मंगलाचरण करते हैं फिर अपन शुरू करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्झायाणम। नमो लोवे सवसाहुणम। पणमीय शिरसाणे में गुणरयण विभूषणम महावीरम। सम्मतरयण निलयम। पैरिसमुत्कीर्तनम वोचम। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित एक गोमटसार ग्रंथ है। इसके कर्मकांड अधिकार पे अपनी चर्चा चल रही है। लास्ट टाइम तक अपन ने क्या डिस्कस कर लिया था, कुछ याद है? क्या बात हो गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन कर्म प्रकृतियों से हम रोज संबद्ध होते हैं, उन कर्म प्रकृतियों की चर्चा की थी अपन ने। कौन सी सर थी? पिंड अपिंड प्रकृतियों की चर्चा हुई थी। हाँ, तो पिंड अपिंड प्रकृतियां किस प्रकृति के अंतर्गत आती हैं? मूल कर्म कौन सा है? नामकरण नामकरण। नाम कर्म है ना। तो अपन ने नाम कर्म में 93 प्रकृतियां देखी थी, 93, जिनको अपन ने पिंड अपिंड में देखा था, है ना। तो हाँ पिंड प्रकृतियां कौन सी हैं? ये गति जाति शरीर अंगों हाँ, ये तो नाम गिना दिए पिंड प्रकृतियां, अर्थात जिनका समूह बनाया जा सके। समूह। जैसे 4 गतियों का समूह तो गति, 5 जातियों का समूह तो जाति। इस प्रकार समूह रूप में जो प्रकृतियां गिनी जाएंगी वो पिंड प्रकृतियां। और अपिंड प्रकृतियां कौन सी होंगी? कि अपिंड प्रकृतियां वो प्रकृतियां होंगी जो समूह में तो नहीं गिनी जाएंगी, जो अलग अलग होंगी। तो अलग अलग होंगी वो स्वतंत्र। जो आप साइड में देखोगे ये एक एक प्रकृतियां हैं। और एक होंगी जोड़े रूप प्रकृतियां, अर्थात जो विपरीत रूप भी चलेंगी। जैसे प्रत्येक शरीर तो उसके विपरीत साधारण शरीर, जैसे त्रस तो उसके विपरीत स्थावर, तो ये जोड़े रूप प्रकृतियां। और स्वतंत्र प्रकृतियां कौन सी हैं? जो एक एक ही हैं अपने आप में। तो इस प्रकार से 14 तो अपने पास थी पिंड प्रकृतियां। और अपिंड प्रकृतियां कितनी हैं? अपिंड प्रकृतियों की याद है। 28। 28। और 14 पिंड प्रकृतियों के उत्तर भेद कितने हो जाते हैं फिर? भाई 93 टोटल हैं, 28 हटा दो तो कितने बचे? ये कंसेप्ट समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ ना। देखो टोटल सर थोड़ा थोड़ा। नाम कर्म के कितने भेद हैं? 93। 93। तो हम कह रहे हैं कि 14 पिंड हैं और 28 अपिंड हैं। हाँ? 28 अपिंड का मतलब 28 अलग 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 भेद हैं। तो ग्रुप वाले कितने बचे? 65 ना। तो वो 65 किसके अंतर्गत आ रहे हैं? पिंड के अंतर्गत। तो 14 पिंड प्रकृतियों के अंतर्गत हैं 65, 65 कर्म प्रकृतियां। और 28 प्रकृतियों के अंतर्गत हैं अपिंड प्रकृतियां। उनमें से 8 हैं स्वतंत्र और 20 हैं जोड़े रूप चलने वाली। तो अगर जोड़े वाली प्रकृतियों में से आप 10 भी याद करोगे तो 20 याद हो जाएंगी, क्योंकि 10 की उल्टी जो भी होंगी वो सब 10 अलग होंगी ना। जैसे आपने प्रत्येक त्रस्त सुबह सुश्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिर आधे यश कीर्ति याद कर लिया, तो इनके विपरीत 10 और गिन लो तो 20 हो गई। 8 स्वतंत्र तो ये हो गई 28 ना। इन 93 प्रकृतियां जो हैं नाम कर्म के, जो 93 भेद हैं, इनके काम भी अपन ने बहुत सामान्य रूप से कि कौन सी कर्म प्रकृति क्या काम करती है ये भी अपन ने देख लिया था। तो वापस उनमें जाने की जरूरत है या याद है? याद है? ठीक है? कौन सी कर्म प्रकृति हाँ क्या होता है ना। याद है। हाँ, आप याद बताइए। है।
नहीं भी याद है तो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे वो, है ना। क्योंकि अभी मेरे पास इसके आगे के हाँ। नोट्स नहीं हैं, जो मैं मतलब बनाए थे, बट वो फाइल क्रैश हो गई तो वो मेरे पास है नहीं। बट प्रश्न अपने रखना। अब आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा, तो घाती कर्म प्रकृतियों के अलावा, घाती कर्म के अलावा आघाती कर्मों में अपन ने नाम कर्म के पहले कौन सा कर्म देखा था, जस्ट इसके पहले? आयु कर्म। आयु कर्म। ठीक है। आयु कर्म का काम क्या हम्म। था, या आयु कर्म किसको कहते हैं, क्या परिभाषा बताई थी गोमट सर में? जिसके निमित्त से वो नारकी, मनुष्य, तिर्यंच या देव के शरीर में जीव रुके रहता है। हाँ, जो आत्मा को या जीव को संसार में रोके रखता है, वो किसी भी अवस्था में, मनुष्य, देव, तिर्यंच, नारकी या निगुल, है ना, सांसारिक अवस्थाओं में रोके रखे, वो आयु कर्म, है ना। आयु कर्म के विशेष में जाके, थोड़ा अंदर जाके हमने ये भी देखा था कि आयु कर्म रोक के तो रखता है, लेकिन कब तक रोक के रखना है वो डिसाइड आयु कर्म नहीं करता है। कब तक रोक के रखना है ये कौन डिसाइड करता है? आयु कर्म किसके बल पे काम करता है? मोहनीय मोहनीय। मोहनीय कर्म के। याद है कि मोहनीय कर्म से संसार बढ़ता जा रहा है, तो जितना संसार बढ़ रहा है उतना आयु कर्म रोक रहा है। मोहनीय कर्म खत्म करे, हम्म। संसार रुक जाएगा, संसार रुक जाएगा तो आयु कर्म भी हमें बांधना छोड़ देगा। ठीक है। आयु कर्म के बाद हम आए थे नाम कर्म पे, तो नाम कर्म की क्या परिभाषा थी? जो शरीर आदि की रचना में निमित्त बनता है, मतलब उसके स्थान और वो कैसा शरीर होगा। हम्म, ये वन थर्ड, वन थर्ड हुआ है। और क्या याद आ रहा है? ये याद रखना पड़ेगा अपने को, है ना, ये तो आगे गड़बड़ हो जाएगी। गाथा से पिक करो, गाथा आपके सामने है। नाम कर्म क्या क्या करता है? गति आयु के गति आयु के प्रमाण देह और क्षेत्र की रचना होती है। हाँ, गति आदि जीव के भेदों को करता है ना, गति जाति, है ना। और देह आदि पुद्गल के भेदों को करता है, जो आपने बताया। और इन दो के अलावा क्या करता है कि गत्यंतर परिणमन भी करवाता है, विग्रह गति में किस शरीर को, आत्मा के प्रदेश किस रूप में होंगे, है ना। विग्रह गति के बाद अनुपूर्वी गति कौन सी चल रही होगी, ये काम भी नाम कर्म का है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के कार्य जो करे, या उन अनेक प्रकार के कार्यों को करने वाला नाम कर्म है। तो ब्रीफ में अगर हम कहें, तो जीव को, जीव से संबंध रखने वाले पुद्गल को, और क्षेत्र को, जीव से संबंध रखने वाले क्षेत्र को जो प्रभावित करता है वो नाम कर्म है। इसलिए नाम कर्म को जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी और क्षेत्र विपाकी कर्म प्रकृतियों में बांटा है। ठीक है? भव विपाकी कौन सी प्रकृति है? चार प्रकार के। जब जीव विग्रह गति में जाता है। हाँ, तो विग्रह गति वाले तो क्षेत्र क्षेत्र विपाकी विपाकी हो गया ना। अच्छा, वो क्षेत्र विपाकी है। हम्म। भाव विपाकी। आयु कर्म, भाव का संबंध तो आयु हम्म से है ना, हम्म। है ना। तो भव विपाकी हो गया आयु कर्म। इनके अलावा बाकी सब प्रकृतियां कौन सी हैं? चार प्रकार के विपाक वापस लें क्या? हाँ। कौन कौन से हैं चार प्रकार के विपाक? जीव विपाक, पुद्गल पे क्षेत्र और भाव। जीव, उद्गत, भाव क्षेत्र और भव, है ना। भाव। आठ कर्म है अपने पास, जल्दी से खत्म करेंगे अपन इसको। पहला कर्म प्रकृति में उठाता हूं ज्ञानावरण। ज्ञानावरण का फल किसको मिलता है? जीव को, पुद्गल को, क्षेत्र को या भव को? जीव को। तो कौन सी हो गई? जीव को। जीव विपाक। जीव जीव विपाक। विपाकी। दूसरी प्रकृति पहले उठा। चारों जीव हाँ, विपाकी है। दर्शनावरण। दर्शनावरण का फल किसको मिलता है? जीव, पुद्गल, क्षेत्र या भव? जीव को, तो ये भी जीव विपाकी है। जीव को। तीसरी जीव प्रकृति को। उठाई हमने, मोहनीय। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय।
किससे संबंध रखती हैं? जीव, उद्गल, क्षेत्र या भव? जीव को। जीव से, तो ये भी जीव विपाकी। चौथी उठाई हमने, अंतराय। अंतराय किससे संबंध रखता है? जीव, उद्गल, क्षेत्र या भव? जीव। जीव। तो एक जीव चीज जीव। तो सिद्ध हो गई कि ये चार कर्म जो हमने उठाए हैं, चारों घाती कर्म हैं। तो घाती कर्म तो जीव से ही संबंध रखते हैं डायरेक्ट, तो चारों घाती कर्म तो जीव विपाकी हुए। ठीक है। आघाती कर्मों में आयु कर्म अपन ने उठाया, तो आयु कर्म कौन सा है, किससे संबंध रखता है? जीव से, पुद्गल से, क्षेत्र से या भव से? भव से। भाव से। भव तीनों से। से। भव से। अच्छा। तो भव विपाकी हो गया। जीव से और उद्गल से नहीं आएगा सर कैसे उसमें? आएगा? बताओ आप, क्यों क्यों आपने बोला कि जीव और क्षेत्र से आएगा? क्यों, आयु खत्म हो जाती है तो आत्मा को क्षेत्रांतर करना पड़ता है ना। हाँ, तो आयु खत्म होती है, तो आयु के खत्म होने से फर्क किसको पड़ा? उस भव को फर्क पड़ा या जीव को फर्क पड़ा? भाव को तो भाव को। पड़ता ही है, भव लेकिन को जीव पड़ा ना। को भी भाव को। पड़ा जीव नहीं। को कैसे फर्क पड़ा? भाव बदल गया ना। तो भव तो शरीर खत्म हुआ ना, वो मनुष्य आयु खत्म हुई। जीव तो यहां से उठ के वहां चला गया, जीव तो वैसा ही रहा ना। हाँ, मतलब जीव जीव के को किसी भी गुण में प्राकृतिक फर्क रूप हुआ से क्या? तो एक। अणुजीवी गुण में? नहीं। सीधा सीधा भाव परिवर्तन हुआ है, जीव परिवर्तन नहीं हुआ, है ना। तो जीव की पर्यायों को अफेक्ट नहीं किया, व्यवहार से किया, शरीर आदि बदले, गति आदि बदली, पर जीव नहीं बदला। तो भाव विपाकी। नाम कर्म अपन जानते ही हैं, जीव, पुद्गल और क्षेत्र विपाकी हो गया। इसके बाद आते हैं वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म क्या है? वेदनीय कर्म किससे संबंध रखता है? जीव, पुद्गल, क्षेत्र या भव? जीव। जीव। क्योंकि हम ये जानते हैं वेदनीय कर्म का काम अच्छे या बुरे संयोग दिलाना नहीं है, बल्कि अच्छा या लगना। बुरा अनुभव करवाना है। तो अनुभव जीव ही करता है, ना पुद्गल कर रहा है, ना क्षेत्र कर रहा है, ना भव कर रहा है ना। अगर हम वेदनीय कर्म की परिभाषा इस तरह से निकालते हैं कि जो अच्छे पदार्थों का संयोग करवाए या बुरे पदार्थों का संयोग करवाए वो वेदनीय है, तो ये पुद्गल विपाकी हो जाएगा। पर ये वेदनीय कर्म की परिभाषा नहीं है। वेदनीय कर्म का काम क्या है कि पदार्थ तो जैसा है वैसा ही रहेगा, आपको सुख या दुख का अनुभव करवाना वेदनीय का काम है। तो चूंकि मुझे करवा रहा है ना अनुभव, जीव को करवा रहा है, तो वो जीव विपाकी हो गया। ठीक तो भैया वेदनीय के कारण या मतलब मोहनीय के कारण ही जीव को सुख दुख का वेदन होता है। है? मोहनीय कर्म तो सब में ही काम कर रहा है, बल तो पीछे मोहनीय का ही है, लेकिन मोहनीय की वजह से हाँ। ही आपको सुख और दुख दो अलग अलग चीजें समझ में आ रही है ना, आप सुख को दुख से डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं ना वहां पे। भाई मोहनीय की वजह से ही कोई चीज आपको अच्छी लग रही है, और मोहनीय की वजह से ही कोई चीज आपको बुरी लग रही है। अगर मोहनीय नहीं रहेगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा, बुरा भी नहीं लगेगा, फिर तो वीतराग भाव हो गया ना। तो फिर वेदनीय कर्म क्या काम करेगा जब मोहनी से हमको अच्छा बुरा लग रहा है? मोहनीय कर्म मान्यता बदलता है, मोहनीय कर्म मान्यता पे अटैक करता है। मोहनीय कर्म का काम है श्रद्धा बदलना। ठीक है। हाँ और और वेदनीय कर्म का कार्य है, अब चूंकि आपकी विपरीत श्रद्धा है ना, इसलिए आप उसमें अच्छा बुरा कर रहे हैं। हम्म। आपकी सम्यक श्रद्धा होगी तो आप अच्छा बुरा नहीं करेंगे। तो अच्छा बुरा दोनों अनुभव करवाना ये है मोहनीय कर्म का कार्य। लेकिन ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अनुभव करवाना है वेदनीय कर्म का कार्य। हाँ, बाकी सब म्यूट हो जाएंगे अरे प्लीज। मैं और यही एड्रेस में पूछ। है। आप कर सकते हो, है ना। होस्ट है तो कर सकते हैं। हाँ, पर ये मैं समझ कैसे? में आया मोहनीय से ये क्यों अलग हुआ, क्यों अलग कहा? कि मोहनीय की वजह से तो साता साता रूप या अच्छे बुरे रूप हमें पता चल रहा है, पर स्पेसिफिक ये अच्छा है ये बुरा है ये हमें वेदनीय करवा रहा है। हम्म। ठीक है? अंतिम गोत्र कर्म। गोत्र कर्म का प्रभाव, गोत्र कर्म किसको प्रभावित करता है? जीव को, उद्गल को, क्षेत्र को या भव को? जीव को।
जीव को, क्योंकि गोत्र कर्म किससे संबंध रखता है? जीव उच्च से। और नीच से, जीव से। जीव से। कैसे? मतलब उसका उच्च मतलब संस्कार होंगे या नीचे संस्कार होंगे ऐसे। हाँ, क्योंकि गोत्र का अर्थ है संस्कार, है ना। संस्कार शरीर के नहीं होंगे, अर्थात पुद्गल के नहीं होंगे, क्षेत्र के नहीं होंगे, भव के नहीं होंगे। जीव के परिणाम ही संस्कार हैं, है ना। जीव का आचरण ही संस्कार है। तो चूंकि वो जीव का है तो गोत्र कर्म भी जीव विपाकी हो गया। ठीक है। तो 8 कर्मों में से 4 घातीय कर्म, वेदनीय कर्म और गोत्र कर्म, गोत्र। ये 6 तो हो गए प्योर जीव विपाकी। नाम कर्म हो गया जीव पुद्गल क्षेत्र विपाकी, और आयु कर्म हो गया भव विपाकी। ठीक है, 8 में से 6 तो प्योर जीव विपाकी ही है। ठीक है। अब एक कंफ्यूजन जो होगा वो होगा कि क्षेत्र विपाकी जो कर्म प्रकृतियां हैं उनको भव विपाकी भी क्यों नहीं कह देते, ना। क्योंकि मनुष्य आयु मनुष्य गति साथ में है, देवायु देवगति साथ में है, तो ऐसा क्यों, फिर दोनों में फर्क ही क्यों किया? तो पहली बात तो दोनों कर्म अलग अलग हैं। अगर अलग अलग नहीं होते तो गति नाम कर्म अलग होता और आयु कर्म अलग होता, अगर अलग अलग नहीं होते तो। पर चूंकि अलग अलग हैं इसलिए आयु कर्म को बिल्कुल अलग रखा है और गति कर्म को नाम कर्म के अंतर्गत रखा है। समझे क्या कहना चाह रहा हूं? कि आयु कर्म तो 8 मूल कर्म प्रकृतियों में से एक है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु। लेकिन गति कर्म इन 8 में से नहीं है। गति कर्म है क्या इन 8 में कहीं? नहीं। तो गति नहीं, कहाँ गया? कि गति को तो नाम नाम के कर्म। अंतर्गत डाला है। ऐसा क्यों किया? कि ऐसा इसलिए कि जब आयु बंधती है तो आयु के अनुसार ही फिर गति निश्चित होगी। ये अपन पहले देख चुके हैं। गति तो हम निरंतर बांध रहे हैं, गति नाम कर्म का निरंतर बंद हो रहा है और हर बार अलग अलग हो रहा है, कभी मनुष्य, कभी नरक, कभी देव, कभी तिर्यंश। पर आयु अगर देव की बन गई तो अब सारे जितने भी अपन ने गति कर्म अलग अलग बांधे थे वो सब देव के अनुसार परिवर्तन हो जाएंगे, संक्रमण हो जाएगा उन सब कर्म प्रकृतियों का। ठीक है। दूसरा, आयु बराबर। में क्या फर्क है? कि आयु कहते हैं जिस अवस्था में हम ऑलरेडी हैं, है ना? और या फिर जिस अवस्था से हम निकलना नहीं चाहते वो आयु। ठीक है? और गति, कि जहां पे हम जाना नहीं चाहते वो गति, जहां से हम निकलना नहीं चाहते वो क्या हो गया? आयु। और जहां पे जाना नहीं चाहते हम्म, वो गति। गति। अब हम कहां से नहीं निकलना चाहते हैं इन चारों में से? मनुष्य, देव, तिर्यंश और नरक, इनमें से कौन सी आयु ऐसी है जहां से हम नहीं निकलना चाहते हैं? मनुष्य देव देव। और मनुष्य नरक देव के सिवा। तीन। हम मनुष्य से निकलना चाहते हैं क्या? नहीं। 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 देव से निकलना चाहते हैं क्या? देव बन जाएंगे तो? नहीं। 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 तिर्यंश नहीं। बन जाएंगे तो तिर्यंश से निकलना चाहते हैं क्या? नहीं। 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 कोई भी तिर्यंश मरना नहीं चाहता, वो चाहे तिर्यंश है लेकिन उसको उसकी आयु पसंद है। नरक में चलेंगे जाएंगे तो हम्म। नरक से निकलना चाहेंगे क्या? नरक से बच हाँ। मरना भी। हाँ। हाँ। चाहता है क्योंकि नरक से लेकिन निकलने का निकल एक ही रास्ता है, नरक में मरण होना, मतलब नरक आयु का खत्म होना। तो इस अपेक्षा से हम्म। 3 आयुएं शुभ कही जाती हैं, ये अपने गोमट सार में ही आने वाला है। हम्म। तो जीव अच्छा। जहां से नहीं निकलना चाहे वो है आयु। तो मनुष्य से नहीं निकलना हम्म। चाहता, देव बनने के बाद देव से नहीं निकलना चाहता, तिर्यंश बनने के बाद तिर्यंश से नहीं निकलना चाहता, है ना। तो ये 3 अच्छी कही हम्म। जाती है, और जहां से निकलना चाहता है वो है नरक, तो उसको अशुभ कहा जाता है। अब आते हैं गति पे। तो गति, सर एग्जैक्टली एक प्रश्न है। एग्जैक्टली आयु और गति में क्या फर्क है? क्योंकि हाँ मैं गति भी वही तो, नहीं गति अलग है। एक साथ नहीं, चल रहा है ना नहीं टाइम गति एकदम। अलग है, बताता हूं ना कैसे। आयु कितनी अच्छी मानी अपन ने, 4 में से कितनी आयुएं अच्छी हैं? तीन। 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 3, क्योंकि आप 3 में चले गए तो आप निकलना नहीं चाहते।
अब गति पे आते हैं, थोड़ा सा आयु को भूल जाओ। चार वही गतियां हैं, जो चार आयुओं के नाम है वही चार गतियों के नाम है, ठीक है? गति अर्थात जहां पे जीव जाना नहीं चाहता। अब मुझे आप चार आयुओं में से एक एक करके देखते हैं। आप मनुष्य में वापस जाना चाहते हैं? हाँ, जाना चाहते अगर हैं। आपके पास ऑप्शन चार के हैं तो आप मनुष्य में जाना चाहेंगे? हाँ। हाँ, चाहेंगे। आप देव में जाना चाहेंगे? हाँ, चाहेंगे। आप तिर्यंच में जाना चाहेंगे? नहीं, नहीं नहीं जाएंगे। आप नरक में जाना चाहेंगे? नहीं। तो नहीं। फर्क समझ में आया? अब इसमें मैं अच्छी और बुरी देखूं तो अच्छी कितनी है? दो। 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 आयु में अच्छी कितनी थी? तीन। 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 ठीक है। नरक ही एक ऐसी आयु और गति है जो अशुभ है दोनों में। आयु में भी अशुभ हम्म। नरक, गति में भी नरक। क्योंकि वहां पे मैं जाना भी नहीं चाहता और वहां पे रहना भी नहीं चाहता। तो गति भी अशुभ है, आयु भी अशुभ है। पर तिर्यंच एक ऐसी है जहां की आयु तो शुभ है, क्योंकि मैं तिर्यंच बन गया तो वहां से निकलना नहीं चाहता। मैं चाहे कैसा भी जानवर बन जाऊं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जंगली जानवर, पालतू, पर मैं जानवर तो मैं वहां रहना चाहता हूँ। पर मैं वहां जाना नहीं हम्म। चाहता। अगर मेरे को आप चार ऑप्शन दोगे तो मैं कह दूंगा नहीं, तिर्यंच नहीं बनना है। ठीक है। अब समझ में हम्म। गति और आयु में क्या फर्क है ना? इसलिए बिल्कुल हम्म। अपनी लैंग्वेज में मैंने वो शुरू में कह दिया था कि जहां से मैं निकलना नहीं चाहूं वो आयु, और जहां पे मैं जाना नहीं चाहूं वो गति। दूसरा अंतर हम्म। कि आयु तीन अच्छी हैं, एक बेकार है। गति दो अच्छी है, दो बेकार है। बेकार मतलब दो अच्छी है, दो अच्छी नहीं है मेरे लिए। तो ये दूसरा अंतर हो गया। ठीक है, ये हम्म। क्लियर हुआ? तो अब ये गति और आयु का अंतर अपने को दिमाग में रखना है, क्योंकि ये अगर पूरी तरह से क्लियर होगा तो ही हम क्षेत्र और भाव में फर्क कर पाएंगे। हम्म। ठीक है, तो वो आने वाला है। भैया एक प्रश्न था। हम्म। जैसे जैसे अभी हम मनुष्य गति में है ना? पर हमको मनुष्य गति में होते भी तिर्यंछ जैसे भाव हो सकते हैं, तो उस समय वो तिर्यंछ गति का बंद हो रहा होगा। बिल्कुल हो रहा होगा। हाँ। जैसे हमको मायाचारी के भाव हुए, वो तिर्यंछ गति के बंद का हाँ, कारण है। जैसे माया को तिर्यक गति का कारण कहा है, तिर्यंच गति का कारण कहा है। आपने मायाचारी की तो हम्म। तिर्यंच गति का बंद हो रहा होगा, कोई डाउट नहीं है। हम्म। लेकिन अब आपको आयु भी, अगर आयु भी तिर्यंच बंध गई तो आपको हम्म। तिर्यंच गति मिलेगी। पर अगर हम्म। अगर आयु आपकी देव गति की, देव आयु बंधी है, तो वो जो तिर्यंच गति बंधी ना, वो भी संक्रमित होके देव रूप उदय में आएगी। अच्छा। ठीक है। तो आप गति का बंधन कौन सा कर रहे हैं, इसका फर्क नहीं पड़ता है। आपने आयु कौन सी बांधी है, उसके अनुसार आपकी जितने भी इससे गति फर्क नाम कर्म की प्रकृतियां पहले बंधी हैं वो संक्रमित होके इस आयु के अनुसार हो जाएंगी। हम्म। वो ठीक तो है। ठीक है सर, फिर भी गति और आयु का अभी तक डिफरेंस नहीं पता चला। आपने ये बताया बराबर है, हम नहीं जाना चाहते, जाने चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली मीनिंग क्या है आयु का और गति का? आयु का अर्थ है समय। हाँ, वो। आयु का अर्थ है काल। आयु का अर्थ है स्थिति। मनुष्य की आयु हाँ, कितनी है? 100 साल। अभिषेक की आयु कितनी है? बराबर। 70 साल। तो ये आयु। हाँ, मेरी गति कौन बराबर। सी है? मनुष्य। अच्छा। बस इतना फर्क है। हाँ, बराबर, अभी समझा। है ना? अब मैं मर के हम्म। वापस मनुष्य होना चाहता हूं क्या? हाँ। हाँ। है ना? और अगर मैं तिर्यंच हूं तो वापस मर के तिर्यंच होना चाहूंगा क्या? नहीं। नहीं, नहीं। तो थोड़ा वो तो बराबर। इच्छा की बात हुई, लेकिन अभी अपने वर्तमान में जो गति कर्म, नाम कर्म का उदय चल रहा है, वो किस रूप में उदय चल रहा है? वो तो मनुष्य का ही चल रहा है ना, जो जहां पे आप हो वही चल रहा है। ये चल रहा हाँ। है। अरे मनुष्य तो गति। आयु और गति सेम चलेंगी ना? हाँ, आयु आयु भी मनुष्य। सेम चलेंगी, पर दो कर्म अलग अलग हैं। यहीं से मैंने अपनी बात शुरू की थी कि आयु को फॉलो कर रही है गति। राइट? अगर आपने देव आयु बांधी तो गति भी देव गति होगी।
लेकिन फिर भी ये दो अलग अलग हैं, यही तो बताना चाह रहा हूं मैं। बहुत सी लेकिन बार आयु। ऐसा भी होगा कि अगर गति नाम कर्म के परमाणु बहुत ज्यादा मान लो फॉर एग्जाम्पल तिर्यंच गति जो आपने बोला, तिर्यंच गति मान लो मैंने कई बार मान ली, बहुत बार, और देवायु एक बार बांधी, तो देवायु के अनुसार वो तिर्यक गति के जितने भी कर्म परमाणु मैंने बांधे वो देवायु देव गति के अनुसार परिणमित तो हो गए, लेकिन कुछ कुछ अंशों में देव बनने के बाद भी जानवरों जैसी प्रवृत्ति रहेगी, क्योंकि वो कर्म बंधा है, वो कहीं ना कहीं तो असर दिखाएगा ना। हम्म हम्म हम्म, अगर मैंने तिर्यंच प्रकृति, तिर्यंच गति कई बार बांधी है और मेरे को मनुष्य हम्म आयु बंध गई, तो अब गति तो मनुष्य हम्म, की होगी, लेकिन इस मनुष्य गति में भी कदाचित तिर्यंच जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। मतलब आयु एक हो और गति किसी और का उदय में आ सकता है, नहीं, उदय में किसी नहीं आ और रही है, गति। उदय में नहीं आ रही है, उदय तो मनुष्य का ही रहा, नहीं बंध रही है। उदय तो मनुष्य का ही रहा। मेरा ही एग्जाम्पल लेता हूं, मेरी मनुष्य आयु बंधी होगी पहले, इसलिए गति भी बराबर मनुष्य हुई। बराबर। नहीं, वो ठीक है, जो आपने देव और तिर्यंच का कहा, हाँ वही मैं कि उसी आप। पे ला रहा हूँ, उसी पे ला रहा हूँ, एक बार ये खत्म हो उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछना। मनुष्य आयु पहले बंधी होगी, इसलिए गति भी मुझे बराबर। कौन सी मिली? मनुष्य। 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 तो अब मेरे को आप आयु भी मनुष्य में देख रहे हैं और गति भी मनुष्य में देख रहे हैं, लेकिन वो तिरंज गति बराबर इतनी बार बांधी होगी कि उसका जोर कहीं ना कहीं तो होगा ना। तो मनुष्य गति है, मनुष्य आयु है, लेकिन कदाचित इस मनुष्य गति में मनुष्य शरीर में जानवरों जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। हम्म हम्म, हम्म। क्या जानवरों की तरह रहता है, क्या वही मैं जानवरों की तरह खाता पूछता है, हूँ सर। क्या जानवरों की तरह व्यवहार है, जो कहने में आता एक है बार आयु क्यों कह तो देते हैं बंध हम गई, जानवर किसी को भी लेकिन नहाता ही नहीं है। सर एक बार आयु तो बंध गई, हाँ, एक बार आयु तो बंध गई, लेकिन गति अलग अलग सब चारों बनती है रहेगी जीवन भर, तो क्या होगा? वही तो बोला कि गति कोई सी भी बंधती रहे जीवन भर, कि जब आयु बंध गई हम्म ना, तो आयु पहली बार में जब हम्म। बंधी वो ही आएगी। तो उस आयु के अनुसार बराबर है। जो भी आपने अलग अलग गतियां बांधी है वो सारी गतियां संक्रमित होके इस आयु के अनुसार गति रूप बनेगी। बराबर। जैसे लेकिन आपने फिर भी पहले आपने समय बोला ना में कि बांधी, कभी मान कभी लो तो। मनुष्य गति, दूसरे में त्रियंच, तीसरे में देव, बराबर। चौथे में नरक, पांचवें में फिर मनुष्य, फिर हाँ छठवें में जी। देव, लेकिन सातवें समय में हाँ आपकी जी। आयु बन गई देवगति की। तो अब आपकी आयु देवगति बराबर। की बन गई, तो आपके जो जितनी बार आपने ये गतियां बांधी ना अलग अलग पांच छह समयों में, ये सब देवगति रूप हाँ परिणमित हो जी। जाएंगी, संक्रमित हो जाएंगी उदय में आने के लिए। बराबर। हाँ, लेकिन आपने बोला ना कि लेकिन प्रवृत्ति कभी कभी वो गति के हिसाब से होती है। होते नहीं है, लक्षण दिखाई देते हैं, गति नहीं बदलेगी। अच्छा, गति नहीं लक्षण है, दिखाई। लेकिन जो लक्षण है वो उदय नहीं है, जो गति नहीं, कर्म उदय आता नहीं है। है, वो गोत्र कर्म में आएगा अभी, ऊंचा नीचा इसके बाद जब अपन पढ़ेंगे ना वो आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, अभी अभी उतना डीप में मत जाओ, अभी गति और आयु में अच्छा। समझ में आ गया डिफरेंस क्या है। आयु सिर्फ बराबर। समय हाँ का जी। नाम है। आपकी आयु हाँ कितनी है? जी। 100 साल। अब मैं आपसे पूछूं आपकी गति कितनी है, तो आप ये नहीं कह सकते 50 गति। हम्म। है ना, गति मतलब मेरी अवस्था देख लो, मैं किस अवस्था में आपको दिख रहा हूं, मैं मनुष्य दिख रहा हूं, मैं देव दिख रहा हूं, तिर्यंच दिख रहा हूं, या नारकी दिख रहा हूं, वो मेरी गति है। आयु कौन सी है? बराबर। कि इस गति में मैं कितने साल तक रहूंगा, वो मेरी आयु है। तो आयु पूरी तरह से कनेक्टेड है समय से, है ना, स्थिति से, काल से, अवस्था से कनेक्टेड है गति। हम्म। बराबर। और इस आयु के आधार पे भाव और गति के आधार पे क्षेत्र बनता है। ठीक है, इसलिए नाम कर्म को भाव विपाकी नहीं कहा जाता, लेकिन क्षेत्र विपाकी कहा जाता है। अब चूंकि ये क्षेत्र भी भाव के अनुसार हुआ है, तो कथनचित एक अपेक्षा से हम कह सकते हैं कि नाम कर्म भी भाव विपाकी है, बट वो अपेक्षा लगा के, प्योर कहना है तो सिर्फ क्षेत्र विपाकी कहना पड़ेगा। ये हुआ क्लियर या अभी डाउट है इसमें?
हम्म हुआ? नहीं भी हुआ तो नेक्स्ट क्लास में अपने पास नोट्स होंगे, है ना, तो उससे और क्लियर होगा। अभी आगे बढ़े थोड़ा सा अपन। हाँ जी। हम्म, ठीक है। हाँ। आघाती कर्मों में कौन कौन सी कर्म प्रकृतियां देख ली अपन ने? नाम और आयु। आयु नाम और और आयु नाम, है देखी। ना। अब हाँ जी। हम्म तीसरा गोत्र कर्म हमें देखना है। तो गाथा नंबर 13, जैसे आयु कर्म का कार्य बताया है, जैसे नाम कर्म का कार्य बताया है, वैसे ही गोत्र कर्म जो तीसरा आघातिया कर्म लिया है उसका कार्य कहने वाली ये 13वीं गाथा है। इसको पढ़ते हैं फिर अपन अर्थ देखेंगे, है ना। संतान कमेण आ गए, जीवायणस गोदमिति सन्ना, उच्चम नीचम चरणम, उच्चम नीचम अवेदम। कि गोत्र कर्म किसे कहते हैं? कि संतान क्रमेण आ गए, अर्थात संतान क्रम से आया हुआ। संतान क्रम से अर्थात एक की संतान ये, दो, दो की संतान तीन, तीन की संतान चार, ऐसे जो परंपरा बन रही है ना, उस परंपरा क्रम से आया हुआ क्या? जीव आयरण, जीव का आचरण ना। उस संतान क्रम से या परंपरा क्रम से आया हुआ जो जीव का आचरण है, तस् अर्थात उसकी, गोदम इति संज्ञा, उसको गोत्र संज्ञा दी गई है। अर्थात संतान क्रम से जो आचरण आ रहा है वो आचरण गोत्र है। संतान क्रम क्या है? हम किसकी संतान हैं? संतान क्रम का अर्थ समझ में आया क्या? आंटी अनम्यूट करीन बोलो, सुलोचना आंटी अनम्यूट करीन बोलो। महावीर के। आवाज नहीं आ रही है मेरे को। संतान क्रम समझ में आया? संतान क्रम क्या होता है? संतान क्रम अर्थात नहीं। एक पिता, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, तो ये नीचे नीचे के सब संतान हो गए ना। तो ये क्रम दिखाई दे रहा है हाँ। आपको? तो ऐसे क्रम से आया हुआ आचरण उसको गोत्र कहते हैं। अब किसका गोत्र देखना है हमें? जीव का, पुद्गल का, किसका देखना है? जीव का। जीव जीव का। का। तो आचरण भी हम किसका लेंगे फिर? कि जीव का। तो जीव के आचरण को गोत्र कहते हैं। पहली परिभाषा। गोत्र कर्म किसे कहेंगे? जीव के आचरण जीव को का गोत्र। आचरण गोत्र है। अब वो जीव का आचरण कहां से आया? कि संतान क्रम से। संतान क्रम अर्थात क्या? कि जीव इसके पहले परंपरा। कहाँ था, वहां से आया। वहां पे कहां से आया होगा? कि उसके पहले जीव कहाँ था, वहां से आया। तो इस प्रकार अनादि काल से संतान क्रम लगाओ, तो वो संतान क्रम बदल सकता है ना, आचरण बदल सकता है। पर आज मेरा जो आचरण है, इस जीव का आचरण, वो गोत्र है। और ये आचरण कहाँ से आया? कि ये आचरण मैं पहले वाले भाव से लेके आया हूं। म्यूट ने। और मेरा म्यूट रखो आज ना। का आचरण, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, आने वाले भाव में जाएगा। ठीक है। तो जो आचरण जीव को संतान क्रम से मिलता है उसको गोत्र कहते हैं। अब वो गोत्र, अब वो आचरण, उच्चम नीचम चरणम, वो आचरण ऊंचा हो सकता है, वो आचरण नीचा हो सकता है, जिसको बोलते हैं उच्च आचरण और नीच आचरण। अगर वो उच्च आचरण है तो उच्चम हवे गोदम, उच्च गोत्र होगा। जीव का वो आचरण नीचम है तो नीचम हवे गोदम, नीच गोत्र होगा। फिर से समझो बिल्कुल अपनी भाषा में। गोत्र कर्म की परिभाषा क्या है? कि जीव के आचरण को गोत्र कहा है। ठीक है? अब दूसरा प्रश्न होगा कि जीव के आचरण को गोत्र कहा है तो जीव का ये आचरण आया कहां से? कि जीव के पूर्व भाव संतान से क्रम आया से। है।
तो जीव के पूर्व भाव में ये आचरण कहाँ से आया होगा? कि उसके पूर्व भाव से आया उसके होगा। पूर्व। उसमें कहाँ से आया होगा? कि उसके उसके पूर्व भाव से आया होगा। तो इसे परिपाटी से, कुल परंपरा से जो चल रहा है, संतान क्रम से जो चल रहा है, वो जीव का आचरण गोत्र है। अब वो आचरण अगर ऊंचा है तो हम उसे उच्च गोत्र कह देते हैं, वो आचरण अगर नीचा है तो हम उसे नीच गोत्र कह देते हैं। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे आचरण से क्या लेना है हमें? आचरण अर्थात क्या? आचरण से हम क्या समझते हैं? जीव के परिणाम। हाँ, जीव के परिणाम। किस प्रकार के परिणाम? कि अगर देखो, गोत्र के कितने भेद हैं? दो। दो। दो दो भेद हैं। तो यहाँ पे आप समझने के लिए समझे कि जो दो भेद हैं उनमें उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ये दो भेद है ना। तो ऊंचा आचरण तो उच्च गोत्र और नीचा आचरण नीच गोत्र। तो मेरा जो आचरण या मेरी जो क्रियाएं या मेरे जो परिणाम या मेरे जो अभिप्राय है ना, इंटेंशन, अगर मेरे विरुद्ध हैं, परिवार के विरुद्ध हैं, समाज के विरुद्ध हैं या धर्म के विरुद्ध हैं, तो वो मेरे सारे आचरण नीच आचरण कहलाएंगे। ठीक हम्म। है। और अगर मेरा आचरण, मेरी क्रियाएं, है ना, मेरी एक्टिविटीज, मेरे अभिप्राय, मेरे इंटेंशंस अगर मेरे अनुकूल हैं, परिवार के अनुकूल हैं, समाज के अनुकूल हैं और धर्म के अनुकूल हैं, तो वो उच्च आचरण कहलाएंगे। हम्म। ठीक है। तो ये चार चीजें रखनी है कि जो आचरण आपके परिवार के, समाज के और धर्म के अनुकूल हो वो उच्च आचरण, और जो इनके प्रतिकूल हो वो नीच आचरण। जो उच्च आचरण वाला होगा उसका गोत्र उच्च गोत्र होगा, जो नीच आचरण वाला होगा उसका गोत्र नीच गोत्र होगा। ठीक है। अब ये मेरा आचरण मेरे परिवार के, समाज के और धर्म के प्रतिकूल है या अनुकूल है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये आचरण मेरे पास कहाँ से आएगा? कि पहले आपके कर्म कैसे होंगे, पहली आपकी एक्टिविटी कैसे होगी, पिछले भव में आप कहाँ पे थे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आज का आचरण कैसा होगा। हालांकि ये बदल सकता है ना, हम्म। बट कुछ अंश पहले का भी रहता है इसमें, क्योंकि संतान क्रम से चला आ रहा है, परंपरा से चला आ रहा है ना। अभी 10 मिनट बाद हमें वापस ज्वाइन करना है, 8:50 पे, अभी टाइम खत्म हो जाएगा। 8:50 पे वापस ज्वाइन करेंगे, फिर अपन गोत्र कर्म को वहां से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। इसके बारे में कोई प्रश्न हो तो 10 मिनट सोचना। नामकरण के बारे में कोई प्रश्न हो तो 10 मिनट सोचना, अपन उस पर चर्चा दूसरी क्लास में करेंगे। ठीक है। ये संतान क्रम